सदियों पहले की बात है। एथेलियन के जादुई राज्य में, जहां हवा में सुनहरी धूल तैरा करती थी, वहां क्वीन सेरेफिना ने एक महान प्रतियोगिता का आयोजन किया। रोशनी की परीक्षा, द ट्रायल ऑफ लाइट। इस प्रतियोगिता का इनाम कोई मामूली चीज नहीं था। आखिरी गुलाब का चाम, एक पुराना फीका सा तावीज, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसमें एथेलियन के सभी तत्वों को नियंत्रित करने की शक्ति है। दो परियां इस दौड़ में सबसे आगे थीं। इलारा, उसके पंख सूरज की तरह चमकते थे। उसका जादू तेज, शक्तिशाली और अहंकार से भरा था। वो आसान जीत की उम्मीद कर रही थी। लायरा, वो शांत, नरम दिल की थी। उसका जादू हल्का और धीरे से काम करता था। वो हमेशा खुद पर शक करती थी, लेकिन उसके दिल में राज्य के लिए गहरा प्यार था। पहला चरण था छायाओं का भूल भुलैया, द मेज ऑफ शैडोज। परियों को अपने जादुई छड़ी से रास्ता रोशन करना था और सबसे पहले निकलना था। इलारा ने बिना सोचे अपनी छड़ी से शक्तिशाली रोशनी की एक धारा छोड़ी। उसकी रोशनी ने छायाओं को चीर दिया और उसने सीधा सबसे तेज रास्ता चुना। वो तेजी से आगे निकल गई। लायरा की रोशनी हल्की थी। जब वो भूल भुलैया में घुसी तो छायाओं ने उसे घेर लिया और उसका दिल डर से भर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी छड़ी को जोर से दबाया और उसकी रोशनी ने वही रास्ता चुना जहां सबसे कम प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस था। इलारा की तरह तेज नहीं, पर लायरा की नरम रोशनी ने उस रास्ते को खोज लिया जहां भूल भुलैया की दीवारें सबसे कमजोर थीं। इलारा पहले नंबर पर आई, लायरा थक हारकर दूसरे पर। दूसरा चरण था रतन संगीत, द क्रिस्टल सॉन्ग। परियों को एक बड़े जादुई क्रिस्टल के पास खड़ा होना था और अपने जादू से उसमें जान फूंकनी थी। जो सबसे गहरे और सच्चा एहसास क्रिस्टल में उतारेगी, वो जीतेगी। इलारा ने क्रिस्टल के पास खड़े होकर जीत का गीत गाया। उसके जादू में गर्मी थी, शानदार था और क्रिस्टल चमक उठा, लेकिन वो चमक ठंडी और थोड़ी खो चुकी थी। लायरा की बारी आई। उसने अपनी आंखें बंद की और उसकी हंसी नहीं, बल्कि उसके दिल का गहरा दुख बाहर आया। वो दुख जो उसे अपने राज्य में हो रहे बदलावों को देखकर होता था। उसकी आवाज में एक भावुक यानी इमोशनल और निवेदन यानी प्लीडिंग था। उसकी छड़ी से हल्की रोशनी निकली और क्रिस्टल तुरंत पिघलने लगा। फिर वो चमक नहीं, बल्कि एक ममता भरी गुनगुनी रोशनी से भर गया। The world may fade, but I will stay. Love will guide the lost away. In every pain there lives a flame that whispers softly your truth. क्वीन सेरेफिना ने ऐलान किया, इलारा का जादू शक्तिशाली है, पर लायरा का जादू उसके दिल से निकला है। दूसरे चरण का नतीजा बराबर है। अब आखिरी चरण था। इलारा और लायरा एक बड़े चबूतरे यानी डाइस का खड़ी थीं, जहां आखिरी गुलाब का चाम रखा हुआ था। ये चाम एक सूखे गुलाब की तरह था, फीका और पुराना। क्वीन सेरेफिना ने ऐलान किया, अंतिम परीक्षा शक्ति की नहीं, बल्कि चरित्र की है। तुम में से किसी एक को अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके इस चाम को अपनी पूरी चमक में लाना होगा। जीतने वाला इस शक्ति का हकदार होगा। इलारा बहुत गुस्से में थी। उसने देखा कि लायरा उसके बराबर पहुंच चुकी है। उसने कोई समय नहीं गवाया और अपनी पूरी शक्ति, गरजती रोशनी और तेज बिजली से चाम पर वार किया। उसका इरादा साफ था, चाम को जीतकर उस पर अपना हक साबित करना। एक सस्पेंस का पल छाया। चाम पर इलारा की तेज रोशनी पड़ी, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आया। उसकी रोशनी चाम से टकराकर वापस लौट आई। इलारा हार मान गई। उसके चेहरे पर मायूसी और गुस्सा था। अब लायरा की बारी थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने इलारा की हर कोशिश देखी थी। लायरा ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सारी शक्ति अपने अंदर महसूस की, लेकिन उसने उस शक्ति को बाहर नहीं निकाला। उसने याद किया कि कैसे इलारा का जादू तेज था पर ठंडा था और उसका जादू भावुक और ममता भरा था। उसने सोचा, चाम को शक्ति नहीं, कुछ और चाहिए। लायरा ने अपनी छड़ी से एक प्यार भरा गीत बुनना शुरू किया। ये गीत उसके और उसके राज्य के बीच के रिश्ते का था। ये संगीत और रोशनी सिर्फ चाम पर नहीं, बल्कि इलारा पर भी और क्वीन सेरेफिना पर भी पड़ रही थी। ये एक नवम और रोमांटिक कोशिश थी, खुद की शक्ति से प्यार करने की और दूसरों को भी अपने प्यार में लपेटने की। उसने इलारा की तरफ देखा और अपने मन में बोला,
मैं तुम्हारे लिए जीत नहीं रही हूँ इलारा, मैं तो सिर्फ इस चाम को अपना प्यार देना चाहती हूँ। जैसे ही उसकी निश्चल भावना यानी प्योर सेल्फलेस फीलिंग चाम तक पहुंची, वो पुराना फीका चाम चमकने नहीं बल्कि उसमें से एक गहरी लाल गुलाब जैसी रोशनी निकलने लगी। उस रोशनी में कोई गरज नहीं थी, सिर्फ एक गहरा सुकून था। क्वीन सेरोफिना के चेहरे पर एक सुखांत मुस्कान छा गई और ऐलान हुआ, लायरा, तुम विजेता हो। इलारा गुस्से से नहीं बल्कि आंसुओं से लायरा के पास आई। उसने लायरा का हाथ थामा और हिम्मत से कहा, लायरा, मैं हार गई क्योंकि मैंने चाम को हथियाना चाहा, तुमने उसे प्यार दिया। क्वीन सेरेफिना ने आगे बढ़कर चाम उठाया और लायरा को पहना दिया। उन्होंने राज बताया, बेटा, इस चाम की शक्ति तत्वों पर नियंत्रण नहीं बल्कि अंतिम गुलाब की तरह ये अनुभूति और गहरे रिश्तों की शक्ति देता है। इसको जीतने के लिए शक्ति नहीं बल्कि वो निश्चल प्यार चाहिए था जो तुम्हारे दिल में है। लायरा ने चाम पहना और पूरे एथेलियन में एक ऐसी शांति छा गई जो पहले कभी नहीं थी। और उस दिन से लायरा ने अपनी भावुकता और नर्मता को अपनी सबसे बड़ी शक्ति मान लिया, जिसने उसे परियों का सबसे बड़ा राजदार बना दिया।